ठीक है। हेलो, चलेगा, शुरू करते हैं फिर। गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट हॉकी। हॉकी ओके, ठीक है। चलेगा, शुरू करते हैं। कर चलो, शुरुआत हॉकी विश्व कप के साथ में। तो आपको पता है कि हम लोग कल यहाँ तक पढ़ चुके थे किसके बारे में? हॉकी विश्व कप की शुरुआत कर चुके थे, जिसमें सामान्य सामान्य सी बातें हमें बात याद होनी चाहिए कि पहली बात यह है कि इस वर्ष का जो एडिशन या संस्करण कौन सा था। दूसरी बात कि आयोजन किस वर्ष में हो रहा है, यानी कि 14वें एडिशन का आयोजन 18 में। तो याद क्या रखेंगे? 14 to 18 ऐसे करके याद रख लो। 2018 में कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण है। फिर हमें पता है कि ये आयोजन स्थल क्या था, तो अपने देश में ही हो रहा है। दूसरी बात आप पढ़ चुके थे कि यहाँ पे पहली बार कितनी टीमें भाग या हिस्सा ले रही हैं? 16 टीमें ले रही हैं। अब देखो कि यहाँ पे विजेता कौन रहा? बेल्जियम, उपविजेता नीदरलैंड। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ का मैस्कॉट क्या था? ओली। ओली कौन है? तो आप बताएंगे एक कछुए की विशेष प्रजाति है, उसका नाम क्या है? ऑडिव रिडले। तो ऑडिव रिडले के बारे में यहां तक कि हम लोग बात कर चुके थे। अब शुरुआत करते हैं आज की बात। तो अब हमसे पूछेगा कि जो आप 2018 में, जो हम 2018 में आपके हॉकी विश्व कप का आयोजन करवा रहे हैं, उसका एंथम सॉन्ग क्या था? जय हिंद जय इंडिया। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान करें, ओलंपिक 2020 या 2021 में आपका जो थीम सॉन्ग था वो क्या था? AR रहमान ने कंपोज किया था, अनन्या बिरला ने गाया था। क्या नाम था? अब बस एक ही बात तब मुझे याद आती है कि आपको जमाने की सारी बातें याद होती हैं, छोड़ वो जो परीक्षा में आती हैं। हमें सब आता है, वही नहीं आता जो पेपर में आता है। आपने सब बता दिया, किसने कंपोज किया, किसने गाया, ठीक है। अब वो ध्यान नहीं आ रहा। क्वेश्चन क्या पूछा था कि एंथम सॉन्ग क्या था, वहां का जो गान या हमने एंथम सॉन्ग के रूप में तैयार किया, हिंदुस्तानी वे। क्या नाम उसका? हिंदुस्तानी वे। तो अब याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछता है। तो नाम क्या है इसका? हिंदुस्तानी वे। वैसे ही आप याद रखेंगे जय हिंद जय इंडिया, ये आपके एग्जाम के हिसाब से ओरिएंटेड रहेगा, तो इसको याद रखिएगा। बात ये आती है कि इसको किसने कंपोज किया, किसके द्वारा गाया गया? तो गुलजार साहब प्रसिद्ध नाम है, यहां बताने की आवश्यकता नहीं है। तो गुलजार साहब के द्वारा इसको लिखा जाता है। और कौन से गीतकार ने इसको गाया? तो नाम बताएंगे, AR रहमान साहब के द्वारा गाया गया। तो ये दोनों नाम आप सेम बिल्कुल उसी तरह से याद रखेंगे जैसे कि हमने ओलंपिक में हिंदुस्तानी वे को याद रखा था, ठीक है। संजीव सिंह नाम याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, सुना तो लग रहा है।
हाँ, ये यूपी के पैरा क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जो पैरालंपिक में भी एंथम सॉन्ग को गाने का काम कर रहे हैं। नाम आपको याद होना चाहिए। अगली बात देखेंगे, वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नवीन पटनायक साहब ने इतना खेलों के प्रति, ये हॉकी के प्रति इतने अवेयर रहते हैं, अच्छी बात है। और आसपास के जितने भी हॉकी विश्व कप होंगे वो कहाँ हो रहे हैं, आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में ही हो रहे हैं। अभी जूनियर का भी आयोजन कहाँ किया गया था, उड़ीसा में। 2021 हॉकी विश्व कप जूनियर पूछेगा, उसका आयोजन भी कहाँ किया गया था, उड़ीसा में किया गया था। 23 में किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव पहले ही से कर दिया, ठीक है। महिला विश्व कप की बात कर लो। अच्छा, महिला विश्व कप की बात करें तो एक क्वेश्चन यहां से पहले ही शुरुआत बन जाएगा। शुरुआत में क्या कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा कि 1908 में पहली बार आपका हॉकी खेल कहां शामिल होता है। कहां पे शामिल हुआ था पहली बार, लंदन में। किस खेल में, ओलंपिक में। तो अरे सारी बातें याद रखा करो, एक बात आपको सब पता है लेकिन एक एक बात बताते किस्तों में। तो हम बताएंगे ओलंपिक, और यहाँ पे जो इनका खेल का आयोजन हुआ था वो शहर क्या है, वो लंदन शहर है। लेकिन अब यहां से क्योंकि हम लोग महिला विश्व कप की बात कर रहे हैं तो अब ये भी तो हमसे पूछ सकता है कि महिलाएं किस वर्ष शामिल हो रही हैं। तो आप बताएंगे 1980, 1980 में। तो 1980 में महिलाएं विश्व कप में शामिल हो गई थी, आपको कल की बात याद है। अब देखते हैं कि महिला विश्व कप की बात की जाए तो इस विश्व कप की शुरुआत कब होगी, 1974। 1974 एक क्वेश्चन बना लो, यहां से तैयार कर लो एग्जाम के लिए। 1975 में हॉकी विश्व कप के लिए क्या महत्वपूर्ण है। 1975 1975 हॉकी विश्व कप की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। हाँ, इसलिए महत्वपूर्ण है। 1975 में भारत पहली बार क्या कर रहा है, पहली बार भारत आपका वर्ल्ड कप जीत रहा है। पहली बार वर्ल्ड कप जीत रहा है किस में, हॉकी का। और इनका या इस खेल का आयोजन कहां हुआ था, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ था। इंपोर्टेंट पॉइंट बनेगा, याद रखना, ठीक है। मलेशिया की राजधानी है और इसका नाम क्या है, कुआलालंपुर। याद होगी बात। लेकिन एक और अच्छी बात बता दें, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, 1975 का जो हॉकी विश्व कप जीत रहे हैं इसमें शानदार रोल निभाया आपके मध्य प्रदेश के असलम शेख। हॉकी खेलते हैं असलम शेख साहब, ये आपके एमपी भी रह चुके हैं, बैतूल से, बिल्कुल भोपाल के रहने वाले हैं। आपके किस राज्य, मध्य प्रदेश राज्य के हैं, भोपाल राजधानी में जन्मे पले बड़े। बैतूल से ये सांसद चुने जाते हैं। मेरे हिसाब से 1984 के आसपास शायद ये चुने गए थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन बाद में बीजेपी में आ गए, ठीक है। लेकिन हमको क्या याद रखना है, ये संसद सदस्य रहे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, कहां से, तो बैतूल से रहे। आगे जब खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे तब देखेंगे। एक नाम और याद रख सकते हैं, अशोक नाम है, शायद अशोक ही नाम है। दो खिलाड़ियों का नाम याद रखें, एक तो अशोक नाम याद रखें, एक असलम शेख नाम याद रखें। और इनके पिता का नाम है अहमद शेख। एक मिनट, इनके पिताजी का नाम क्या है, अहमद शेख। अहमद शेख भी साहब हॉकी के बहुत शानदार खिलाड़ी हुआ करते थे और अशोक कुमार भी हॉकी के शानदार खिलाड़ी हैं। आपसे कभी वैसे तो पूछेगा नहीं, शायद पूछ ले कि ऐसे पिता पुत्र की जोड़ी बताइएगा जो हॉकी में भी जलवा करेंगी, वो ये जोड़ी का नाम लिख दिया। इनके पिताजी का नाम बता दिया अहमद शेख, जो 1936 में यानी कि 1936 में ये बर्लिन ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, 1936 में सबसे जलवेदार हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद के साथ में अपने मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, उस समय तो खैर मध्य प्रदेश जैसा कुछ नहीं था, लेकिन आज हम लोग समझने के लिए बता रहे हैं, आपके अहमद शेख पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। अब समझना कि अहमद शेख ने अपनी पत्नी से कह दिया था कि यदि तुमको यदि किसी भी एक बच्चे को जन्म देती हो तो मेरी ऐसी इच्छा है, ऐसे विचार है कि आप उसको हॉकी का खिलाड़ी बनाइएगा। और बहुत शानदार खिलाड़ी बनेंगे ये। और इनके ही प्रयासों से हम देखेंगे आपको 1975 का जो हम पहली बार वर्ल्ड कप जीत रहे हैं हॉकी का, उसमें सबसे अहम रोल आपके असलम शेख साहब का रहता है। और कहां से एमपी चुने गए, बैतूल से। तो ये क्वेश्चन बन गया, मतलब अपने एमपी के खिलाड़ी है तो क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, अहमद शेख इनके पिताजी का नाम। अब ये अशोक साहब कौन है, तो बताएंगे ये मेजर ध्यानचंद के पुत्र हैं।
ये कौन है? ये मेजर ध्यानचंद के पुत्र हैं, और ये भी और असलम शेख 1975 में इन दोनों की अच्छी शानदार जोड़ी रही थी। तो आप याद रखेंगे कि मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक और आपके अहमद शेख के बेटे असलम शेख, इन दोनों ने हॉकी में खूब अच्छा अपने खेल को पीढ़ी दर पीढ़ी यहां पे रोल निभाया। तो ऐसे खिलाड़ियों के नाम भी हम यहां से याद रखेंगे। चलिएगा आगे की बात करते हैं। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या याद रखा कि जिस वर्ष हम आपका हॉकी विश्व कप जीते थे उसके 1 साल पहले आपने क्या किया? महिलाओं को खेल में शामिल किया। ठीक है, तो 1974 में अब यहां से महिला वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा हॉकी का। लेकिन अगली बात समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ सबसे ज्यादा बार महिला हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का नाम बताएंगे तो उसका नाम है नीदरलैंड। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा पुरुष हॉकी विश्व कप सबसे ज्यादा कौन जीता है? पाकिस्तान जीता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट अच्छे हैं, हम लोग इनको याद रखेंगे। प्रथम विजेता भी कौन है? नीदरलैंड है। अगली बात देखो कि 2018 में महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां हुआ था? तो हम बताएंगे इंग्लैंड में हुआ था। और 2018 में आपके भारत में भी तो हो रहा है, ध्यान करो थोड़ा सा, अभी पढ़े थे, कल पढ़े थे। तो 2018 में आपके भारत में हो रहा है, लेकिन ये उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, अब जरा समझना, अब यहां पे हो रहा है इंग्लैंड में। जब महिलाओं की बात करेगा तो जब महिलाओं की बात की जाएगी तो हम बताएंगे कि नीदरलैंड की टीम ने आयरलैंड को हरा करके खिताब जीता, यानी कि पहला विजेता। और आपका रिसेंटली माने 2018 की जो विजेता टीम है उसका भी नाम क्या है? नीदरलैंड है। तो अब जरा इन दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा कि महिला विश्व कप हॉकी में पहली विजेता टीम का नाम बताओ। तो वो विजेता टीम है जो सबसे ज्यादा जीती है, और सबसे ज्यादा जीती पहली भी वही जीती थी और हाल में भी वही जीती है। उनका नाम क्या है? नीदरलैंड नाम है। तो एक साथ तीनों बातें याद हो जाएंगी। सबसे ज्यादा बार कौन जीता है? नीदरलैंड। और पहला विजेता कौन है? नीदरलैंड। अभी हाल ही में कौन जीता? नीदरलैंड। मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है सब नींद में चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई आपकी किसकी? नीदरलैंड की। यदि बात की जाए भारतीय हॉकी टीम की बात की जाए तो भारतीय हॉकी टीम की क्या स्थिति है तो हम जरा यहां से समझते हैं। जैसे पहला पॉइंट देखो, कप्तान। यदि हम पुरुष टीम की बात करते हैं तो जब पुरुष हॉकी टीम की बात की जाएगी तो आपको सबको पता है मनप्रीत सिंह ये कप्तान है हॉकी टीम के। और इस बार ये आपके सिलेक्ट किए गए हैं किस पुरस्कार के लिए? किसने जीता ये आपका? देश का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो हम यहां से याद रख लेंगे क्या कि 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और याद रखना कितने हॉकी खिलाड़ी थे, कितने हॉकी खिलाड़ी थे 2021 में जो इस पुरस्कार के लिए सिलेक्ट किए गए थे? तो बताएंगे 2। एक श्रीजेश PR श्रीजेश है, एक आप याद रखेंगे PR श्रीजेश है, एक आप बताएंगे PR श्रीजेश है, हाँ ये गोलकीपर है। और दूसरा नाम आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे वो आपके कौन हो गए? गोलकीपर, ये हो गए मनप्रीत सिंह। तो बात क्लियर होगी। तो देखो एक साथ हम 2-3 चीजों को याद रख लेंगे तो आसानी से रह जाएगी कि मनप्रीत सिंह आपके हॉकी के कप्तान। अच्छा, ओलंपिक में अहम भूमिका क्या निभाई? यानी कि ध्वजवाहक का काम कर रहे हैं। ओपनिंग में या समापन में? ओपनिंग में। समापन में बजरंग पुनिया। ठीक है, तो हमने यहां से याद रखा। ये देखो कि आपसे पूछेगा महिला टीम की कप्तान, आपसे पूछेगा कि बताइएगा महिला टीम की कप्तान कौन है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये नाम अभी मैंने सुबह ही बदला है, 5:30-6 बजे। क्यों बदला है? क्योंकि कल अनाउंसमेंट किया गया, रानी रामपाल को रिप्लेस कर दिया गया है। किस नाम के साथ में? सविता पुनिया के साथ। करंट का क्वेश्चन है, कल ही ऐसी घोषणा हुई। अभी तक कल तक यदि कल पढ़ते ठीक रहा, आज पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं कल पढ़ा था रानी रामपाल सिंह, आप कहते सर आपने गड़बड़ करवा दी बात। ठीक है, तो अब ठीक रहा, सौभाग्य रहा कि हम इसको आज पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए बन गया एक क्वेश्चन करंट का। ये मान लीजिएगा किसी ना किसी परीक्षा में तैयार है ये क्वेश्चन। क्या पूछेगा? क्योंकि बताइए हॉकी, महिला हॉकी कप्तान वर्तमान में कौन है? तो सविता पुनिया। आप विश्वास मानिएगा कि इस लड़की ने भी, यानी कि इस खिलाड़ी ने भी बेहद संघर्ष किया है अपने जीवन में। कहां की रहने वाली है? तो अब हम यहां से समझेंगे ये आपकी कहां की रहने वाली हैं। तो आप बताएंगे ये हरियाणा की रहने वाली हैं। हरियाणा में एक स्थान खूब फेमस है, हर कोई जानता है, सिरसा।
कहां से संबंधित है? सिरसा से संबंधित है। इवन इनके बारे में यह कहा जाता है कि इनके दादाजी ने इनको मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए। और इनके अच्छा ये कौन है ये भी पूछेगा, हॉकी खेल में क्या खेलती हैं यानी कि क्या करती हैं? तो ये PR श्रीजेश मान लो आप, इनको समझ गए। अब ये गोलकीपर है। कौन है? गोलकीपर है। तो याद रखेंगे कि ये महिला हॉकी टीम में कौन है? गोलकीपर है। नाम क्या है? सविता पुनिया है। और अच्छी बात क्या है, इनको अभी यानी कि कुछ वर्ष पहले इनको अर्जुन खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं सविता पुनिया से। 2020 और 21 के ओलंपिक में इन्होंने वो जलवा कर दिया कि आपकी जो हम चूक गए थे ब्रॉन्ज से, कोई बात नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को धूल चटा दी थी गोल करने में, क्योंकि गोलकीपर यही है। तो अब गोल कौन रोकेगा? इनके द्वारा रोके जाएंगे। तो इन्होंने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया था आपकी सविता पुनिया ने। तो ये नाम याद रखेंगे, आपकी हॉकी की वर्तमान में कप्तान बना दी गई हैं। और इनको 2018 के आसपास, 2018 में ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हम जानते हैं कि अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार। तो अब समझना कि अच्छा एक और बात समझना, एक और क्वेश्चन बन रहा है यहां से, क्या कि 2018 में एक तो सविता पुनिया को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब सविता के साथ में एक और हॉकी खिलाड़ी, जैसे आपने बताया ना यहां पे एक और हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश और आपके मेजर ध्यानचंद, ऐसे ही हम यहां से याद रखेंगे 2018 में कितने हॉकी खिलाड़ी थे। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कैसे? दोनों कप्तान थे। समझ में आ गई बात? 2018 में जो अर्जुन खेल पुरस्कार दिया गया उसमें दोनों हॉकी के कप्तान थे। आज के हिसाब से बता रहा हूं मैं, आज के हिसाब से मतलब एक तो सविता पुनिया और दूसरे। तो अब समझ में आ गई बात कि 2018 में अर्जुन पुरस्कार से कौन कौन से हॉकी खिलाड़ी आए। तो आप तो एक पहला नाम बता देंगे, मनप्रीत सिंह। एक तो हो गए कौन? मनप्रीत सिंह। और दूसरा, इनके माता पिता इसलिए इनको हॉकी खिलवा रहे हैं सविता पुनिया के कि बेटी की नौकरी लग जाएगी, घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। क्योंकि इनके पिता ने इनको हॉकी की किट लाने के लिए कर्जा ले लिया था रिश्तेदारों से, मतलब इतने भी पैसे नहीं थे। अब ऐसी स्थिति में इनकी नौकरी नहीं लग रही, गवर्नमेंट कह रही हम आपको लगवा देंगे। और दूसरी बात, इनको इनके घर वालों की यह भी चिंता है, क्योंकि उत्तर भारत में समस्या यह है कि लड़की खूब बेहतर कर रही है, सब कुछ कर रही है, शादी कब करोगे? तो इनके बारे में मैंने सुबह ही पढ़ा तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मिली। तो अब क्या हुआ कि इनके घर में ये टेंशन, शादी कब करोगे? तब तक भारत सरकार ने सुन ली। परमात्मा ने सुनी क्या नहीं सुनी बाद की बात है। भारत सरकार ने 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार दे दिया। तो थोड़ी सी मन में सकारात्मकता आई कि चलो ठीक है, अब ज्यादा प्रेशर दबाव नहीं पड़ेगा। तब तक क्या हुआ? ओलंपिक के लिए तैयार होगी। 2018 के कॉमनवेल्थ में बेहतर प्रदर्शन किया था। आगे और चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो यहां से ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे बनेंगे, इंपोर्टेंट बनेंगे। बताइएगा कि आप, क्योंकि अब हाल कप्तान बनी है तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताओ इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला, या इनका योगदान आपके ओलंपिक में क्या रहा। तो ये सारी बातें हम यहां से तैयार करते हुए चलेंगे। आगे की बात करें, इनके जो कोच हैं इनके जो कोच रहेंगे आपकी पुरुष टीम की बात करें, यदि हम पुरुष टीम की बात करते हैं तो यहां पे इस समय कोच हैं ग्राहम रीड। चर्चा में भी थे, क्योंकि इस समय चर्चा में इसलिए आए क्योंकि इनके नेतृत्व में आपकी टीम ब्रॉन्ज मेडल ला रही है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा बताइएगा। देखो हॉकी टीम से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। 2020 और 21 में हमको जो ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है उसके लिए पूरी जिम्मेदारी कोच, हालांकि खिलाड़ी मेहनत करते इसमें दोहराए नहीं है, लेकिन कोच के द्वारा पूरी रणनीति, पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है, कैसे कैसे करना है। शायद क्वेश्चन पूछ ले कहां से है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे की बात करते हैं, महिलाओं की बात करेंगे। आज से कुछ समय पहले तक सॉर्ड मारिन नाम की महिला कैप्टन हुआ करती थी, अभी वर्तमान में भी हैं, लेकिन ये 22 कैप्टन के तौर पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में जेनेक सॉपमैन नाम के नए कप्तान बना दिए गए। तो अब हमको याद रखना है जेनेक सॉपमैन, क्या याद रखना है कि महिला टीम के कोच, आपकी जो महिला टीम की जो कोच बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, तो आप बताएंगे जेनेक सॉपमैन। और आप चाहें तो सरल तरीके से, देखो बुरा नहीं लगे, किसी को व्यक्तिगत नहीं लेना, मैं तो बस समझाने की बात कर रहा हूं कि महिलाओं को ज्यादातर शॉप पे जाना ज्यादा पसंद है कि हम शॉपिंग करे आए। क्या करे आए? महिलाओं का एक शौक होता है, या तो ट्रेंड मान लो या कुछ भी मान लो, क्योंकि पुरुष ज्यादा खरीदारी नहीं करते तो कोई ना कोई तो खरीदारी करेगा। पुरुष नहीं करेंगे तो महिलाओं को करनी पड़ेगी, बेबसी की बात है। ठीक है, अब सही है। अब देखो तो महिलाएं
महिलाएं क्या करती है भाई, शॉपिंग करने जाएंगी, तो शॉपिंग करने जाएंगी तो शॉप पे कौन मिलेगा, तो आप बताएंगे शॉप पे शॉप मैन मिलेगा। तो बस ऐसे करके याद रखो कि यहां से आपको याद हो जाएगा महिला कोच जो है आपकी इंडिया टीम की, उनका नाम क्या है, हमने याद रखा शॉप मैन उनका नाम है। ऐसे करके आप चाहो तो याद रख सकते हैं। दूसरी बात देखें कि भारतीय पुरुष एवं महिला हॉकी टीम अगले, यानी कि ये तो पुराना पॉइंट है जो क्वालिफाई कर गई थी, और आपको चलो यहां से देख लेते हैं कि ये पॉइंट तो जब खत्म है तो इसके लिए क्या याद रखेंगे, इसके लिए हम बात यहां से याद रख लेंगे इसके लिए हम बात यहां से याद रख लेंगे कि 2020-21 में, रुको जरा, 2020 और 21 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में, इतनी जल्दी किस बात की है इनको आने की, ये कह रहे हैं हमें पहले बता दो ओलंपिक टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और जब वही महिला टीम की बात की जाएगी, वही महिला टीम की बात की जाएगी, तो आप बताएंगे हम कौन से पोजीशन पे रहे थे, हम 4th पोजीशन पे रहे थे, हम 4th पोजीशन पे रहे थे। ये बात हम यहां से याद कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार फटाफट से बातें दोहरा देते हैं कि भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान पुरुष टीम के कप्तान कौन है, मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह को मेजर ध्यानचंद के लिए चुना गया है। 2021 कितनी धनराशि मिलेगी इनको, 25 लाख रुपए मिलेगी। और इनको पूछे अर्जुन पुरस्कार कब मिला, 2018 में मिला। अब इनके साथ याद रख सकते PR श्रीजेश को, ठीक है, उनके साथ याद रख सकते हैं आप सविता पुनिया को 2018 में। फिर पूछेगा महिला टीम की कप्तान कौन है, सविता पुनिया को बनाया गया है हाल ही में। जिनको सविता पुनिया को आप याद रखेंगे, राज्य कभी पूछता है तो ठीक है हरियाणा बता देंगे। अब पूछेगा कि बताए इनको अर्जुन कब मिला, तो 2018 में। अभी इनको अर्जुन तक ही सीमित रखा गया है, आगे इनको नहीं दिया गया, ठीक है। फिर कैप्टन इनके कोच के नाम पूछेगा तो बता देंगे, ये हम सब जानते हैं, ये मनप्रीत सिंह है और ये ध्वजवाहक में भी रहे। अब चलो यहां से देखते हैं, ये हैं आपकी खिलाड़ी, यानी कि नई कोच जो, अरे नई कप्तान जो बनी है, और नाम क्या है इनका, सविता पुनिया, ठीक है। और ये वो फोटो, वो इमेज है जब इनको सम्मानित किया गया मेजर, सॉरी, जो अर्जुन पुरस्कार से ये है अर्जुन पुरस्कार। अब पूछेगा कि बताइएगा कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था इनको, तो बहुत अच्छे से याद रखना 2018। और अकेले इनको नहीं दिया गया, एक हॉकी खिलाड़ी और हैं, नाम क्या है, मनप्रीत सिंह। अभी एक क्वेश्चन और छूटा, 2018 के कॉमनवेल्थ और 2020-21 के ओलंपिक के बाद में इनको नई उपाधि दे दी गई। नई उपाधि क्या है, द ग्रेट वॉल। ये नोट करने वाली बात है। ये क्वेश्चन हल्का सा जरूर है, लेकिन आपको यहां पे लेने के देने नहीं पड़ेंगे, मतलब मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ ले, बताओ किस भारतीय महिला गोलकीपर को द ग्रेट वॉल के नाम से जाना गया या जाना जाता है, तो नाम क्या बताएंगे, सविता पुनिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसको हम यहां से याद रखेंगे। अब देखो, यदि बात की जाए कि एक मैच में सर्वाधिक गोल किस देश ने किए हैं, पाकिस्तान ने। किस टीम ने किए, पाकिस्तान टीम ने किए। अच्छी बात है। मैंने क्या किया, जब हम लोगों की कमजोरी आ गई कहां पे, हॉकी में, इन्होंने ऐसे दामन संभाल लिया कि जैसे भारत के खिलाड़ी वहां पहुंच गए हों। हालांकि ये भी सही बात थी, ये भी सही बात थी। हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यही रीजन था और कुछ नहीं था, ठीक है। अगली बात देखो, किसी भी खिलाड़ी द्वारा किए गए सर्वाधिक गोल, भारतीय खिलाड़ी की बात करें, किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा, क्या समस्या है देखो किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक गोल यदि व्यक्तिगत किए गए तो बलवीर सिंह सीनियर, एक और खिलाड़ी आएंगे उनका नाम बलवीर सिंह है, वो बाद में आते हैं, तो इसलिए इनको हमने थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया गया, बलवीर सिंह सीनियर नाम दे दिया गया। बहुत अच्छा खेलते हैं। मेजर ध्यानचंद के बाद यदि कोई जलवेदार खिलाड़ी हुए, वो उनमें नाम शुमार होगा आपके बलवीर सिंह का। तो ये नाम याद रखेंगे कि हॉकी में बाद में, यानी कि हॉकी में व्यक्तिगत सर्वाधिक गोल किसने किए हैं, तो आप, हालांकि हम ये सभी खिलाड़ी हॉकी के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए उनको एक एक करके पढ़ेंगे, उनका क्या योगदान रहा, कब कब खेले, कौन से उनके नेतृत्व में हमने क्या क्या मेडल जीते, सारी बातें पढ़ेंगे डिटेल में। अब देखो, भारत ने हॉकी में कुल कितने मेडल, 8 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। अब यह संख्या सही है या गलत है, टोटल मेडल की बात कर रहे हैं, पदक सहित 11 मेडल जीते हैं, यह सही बात है या गलत है, यह आपको बताना है। 8 गोल्ड, बताओ, सही है, 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। चलो आगे की बात देखें, ये हैं आपके कौन है,
अब चले गए, तब से बार बार आ रहे थे। ये हैं हमारे बलवीर सिंह खिलाड़ी, ठीक है, वहीं से समझ लो। अब हमको यहां से चर्चा करना है, यहां से अब इंपोर्टेंट पॉइंट शुरू होंगे। क्या इंपोर्टेंट पॉइंट रहेंगे, क्योंकि हमें अब एक एक खिलाड़ियों की चर्चा करनी है। अभी आपने ये देखा कि हमारे माने पुरुषों की टीम के कप्तान कौन है, उनके कोच कौन है, उन्होंने क्या क्या बेहतर कार्य किए। अब वो सारी चीज समझने का अब हमारे पास समय है कि हमें एक एक खिलाड़ी के बारे में यह जानना है कि उन्होंने क्या, उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम क्या क्या करने वाली है, चाहे वो ओलंपिक की बात हो चाहे वो विश्व कप की बात हो। चलेगा, तो उनमें से पहले खिलाड़ी, कॉमन सेंस की बात है कि हम किसको पढ़ना चाहेंगे, मेजर ध्यानचंद को पढ़ना चाहेंगे। तो मेजर ध्यानचंद को पढ़ने से पहले हम इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा ओलंपिक में कर चुके थे। जैसे हमें भी सामान्य सी बातें याद होनी चाहिए कि हम लोग जो राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, उनके उस खेल दिवस के पीछे पूरा का पूरा रीजन मेजर ध्यानचंद साहब है। अब मेजर ध्यानचंद साहब की यदि बात की जाए तो इनका जन्म आपके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज क्षेत्र में हुआ, झांसी में नहीं, प्रयागराज क्षेत्र में। उसके बाद 1905 की बात है, 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। तो हम जानते हैं कि 29 अगस्त को ही हम लोग क्या करते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। अब जरा यहां से समझना कि क्या था कि अब देखो कि उस समय की आर्थिक स्थिति देश में किसी की भी सही नहीं थी। यदि कोई बड़ा व्यापारी कारोबारी है तो बात अलग है। हम लोग बात कब की कर रहे हैं, 1905 की कर रहे हैं, 1905 की बात कर रहे हैं। तो अब इनकी परिवार की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो कुछ थोड़ा दौड़ भाग करके ये डिफेंस में, मतलब सेना में चयन हो जाता है इनका। सेना में सिलेक्ट हो गए। सेना में सिलेक्ट होने के बाद इनकी रुचि खेलों में थी और हॉकी के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये सेना की तरफ से ही क्या करते हैं, अब हॉकी खेलना शुरू कर देते हैं। वहां से धीरे धीरे करके फिर इनको ओलंपिक के लिए मतलब जगह मिल जाती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये दिन में तो आर्मी की ड्यूटी किया करते थे, अपनी ड्यूटी किया करते थे, रात्रि के समय चांदनी रात में बढ़िया अपनी स्टिक के साथ में या हॉकी के साथ में प्रैक्टिस किया करते थे, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो वो बात भी हम यहां से याद रख लेंगे, हालांकि पेपर का इनसे कोई वास्ता है नहीं, ठीक है। अब देखो इनकी जो उपाधि है, वो उपाधि क्या है हम सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, हॉकी का जादूगर कहते हैं। 29 अगस्त को इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। दोनों क्वेश्चन बढ़िया हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ये खूब पूछा जा सकता है। और इस बार मुझे लग रहा है कि साल के यानी कि 2022 में जितने भी एग्जाम होंगे, मेरे हिसाब से 60 से 70% एग्जाम में ये क्वेश्चन आना चाहिए या इसके आसपास से क्वेश्चन बनना चाहिए। क्यों, कई सारे काम हुए। 29 अगस्त को घोषणा कर दी गई थी कि राजीव नहीं रहे, राजीव मेजर बन गए। राजीव भी कहां चले गए, ध्यान में चले गए। तो याद रखिएगा, क्योंकि इस समय बड़ी महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हुआ था, तो हम यहां से याद रखेंगे कि ये एग्जाम के लायक क्वेश्चन बन सकता है। आगे की बात करें तो आप बताएंगे 2002 से भारत सरकार ने इनके सम्मान में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की शुरुआत कर दी गई है। अब पूछेगा क्या, बताइएगा कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट किस वर्ष से शुरू किया गया था, 2002 से किया गया। और इस पुरस्कार की धनराशि कितनी है, 5 लाख रुपए है। कितनी है, 5 लाख रुपए है। यानी कि हम क्यों कर रहे हैं, इनके सम्मान में ये सारे काम किए जा रहे हैं, ये बात हम यहां से याद रखेंगे। इनके सम्मान की ही तो बात है, तभी तो हम राजीव गांधी खेल रत्न को अब क्या कहने लगे हैं, मेजर ध्यानचंद कह रहे हैं। और मेजर ध्यानचंद के बारे में हम सब कुछ लगभग सारी बातें जानते हैं। अब देखो, जैसे बात की जाए यहां से मेजर ध्यानचंद के बारे में थोड़ा सा और समझा जाए, 2-4 पॉइंट, तो यहां से हम याद रख सकते हैं इनका जन्म 1905 इलाहाबाद में हो रहा है, जिसको पहले अब हम प्रयागराज कहते हैं, पहले तो यही कहते थे। ये हिटलर वाली बात मैंने तो आपको शायद बता दी थी, है ना, 1936 जब बर्लिन पढ़ रहे थे तब बता दिया था। अच्छी बात क्या है, अंतरराष्ट्रीय मैचों में आपसे कभी पूछे 400 से ज्यादा 400+ गोल किस खिलाड़ी के हैं इंटरनेशनल मैचेस में, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद के हैं। किसके हैं, मेजर ध्यानचंद के हैं। ये पॉइंट हमको यहां से याद रखना है, ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। बलवीर सिंह टॉप इनके टोटल मिला के हैं, ठीक है, चलेगा। अगली बात देखेंगे, जैसे नहीं, वो 21 में है। उनका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वो 1991
टू 1992 से स्टार्ट होता है और आपके 2020 तक उसी नाम से चलेगा, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फिर क्या हुआ, 2021 में अभी ओलंपिक चल ही रहे थे, तो उन्हीं के याद में हमने 29 अगस्त को क्या किया, बीजेपी सरकार ने, कि अब राजीव गांधी का नाम हटा दो, हमें यह पुरस्कार किसी ऐसे खिलाड़ी के नाम पे रखना चाहिए जिससे खिलाड़ी मोटिवेट हो। तो अब सबसे प्रेरणा स्रोत कौन है कि मेजर ध्यानचंद। तो अब उनके नाम से हमने 2021 में बस नाम बदला है और ये बिल्कुल नए तरीके से शुरू हो रहा है। ये सिंपल उनको दिया जाएगा जिनका खेल में एक लंबे समय तक भूमिका रही हो, उन लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। मेजर ध्यानचंद की धनराशि पूछेगा, खेल रत्न, वहां अंतर होगा, खेल रत्न वहां क्या लिखा होगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वहां ये लिखा होगा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहां पे सिंपल क्या लिखा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट, मात्र ये अंतर समझना है। ठीक है, अब देखते हैं अगली बात। देखो, इन्होंने ओलंपिक में 3 गोल्ड जीते हैं, इन्होंने ओलंपिक में 3 गोल्ड जीते हैं, वो है 19, 28, 32 और 36। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ये है लतीफ उर रहमान या अनवर, इनको शॉर्ट में हम अहमद खान कहते हैं, ये भी बात याद रखें। क्या लतीफ उर रहमान कह सकते हो, और लतीफ उर रहमान से क्या है, कम क्वेश्चन आते हैं, लतीफ उर रहमान से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनको फेमस किया गया है किस नाम से, तो आप बताएंगे अहमद खान के नाम से। अब अहमद खान ये कोई एक्टर नहीं है, अहमद खान ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। अब इनके बारे में समझिएगा, ये कहां से संबंधित हैं, अभी बात कर रहे थे, इनके पुत्र का नाम बताया था असलम शेख, ध्यान करो, ये भोपाल से संबंधित हैं, ये मेजर ध्यानचंद के साथ खेलने वाले हॉकी के प्लेयर हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छा संघर्ष रहा हॉकी खेल में। अब देखेंगे, बताया जाता है कि आजादी के बाद हॉकी टीम के कप्तान बने और इन्हीं को लतीफ अनवर के नाम से जाना जाता है, इन्हीं को लतीफ अनवर के नाम से भी जाना जाता है, जो ऊपर लिखा है। लेकिन मैंने क्या कहा, आपको नाम क्या याद रखना है, हमें नाम याद रखना है अहमद खान। हाँ, असलम शेख जो बैतूल से जो आपके सांसद चुने गए थे वो। हाँ, अगली बात देखो, नहीं क्या हुआ, देखो आजादी के बाद ये पाकिस्तान की हॉकी टीम में कप्तान बने। कारण क्या था, कारण ये था कि जब डिवाइडेशन हुआ, विभाजन हुआ, तो इन्होंने प्रेफरेंस में क्या रखा कि हम वहीं जाना चाहते, क्योंकि भोपाल रियासत का, आपने एमपी का पढ़ा होगा ना, एमपी में जो आपके यहाँ क्या नाम, जो बेगमों का जो शासन था, उनका जो ज्यादातर पलायन कहां हो गया था, पाकिस्तान हो गया था, तो वही मुख्य कारण रहा, आधार रहा, तो वो वहां शिफ्ट हो जाते हैं, चलेगा। अब इनको याद रखो, ये हैं वो खिलाड़ी हैं जो बाद में कहां चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, इनको हम यहां से याद रख लेंगे। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछेगा तो इनको याद रखो, ठीक है, चलेगा। देखो, इनके नाम इसलिए याद रखने पड़ेंगे, जो एमपी के हैं उनको तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि क्या पता हमारी परीक्षा में कब और इनसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, चलेगा। अगला नाम बहुत शानदार है कि मेजर ध्यानचंद के बाद यदि वास्तव में किसी में दमदारी है खिलाड़ी में, तो वो है बलवीर सिंह सीनियर, और इनसे क्वेश्चन बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, कारण बताएंगे। हाँ, 2020 में ही 19 या 20 में हुई थी। मेजर ध्यानचंद के बाद दूसरे सबसे हॉकी के महान खिलाड़ी हैं, ये तो कई बार मैंने बता दिया आपको। अगली बात देखो, ओलंपिक के फाइनल मैच में व्यक्तिगत 5 गोल किए थे इन्होंने, व्यक्तिगत 5 गोल किए थे, ये रिकॉर्ड बना दिया आपने। मैं क्या कह रहा हूं, हॉकी में जो हमारे पास दमदार खिलाड़ी थे वो पूरे उस समय दुनिया में देखने को नहीं मिलते थे। और आपसे कभी पूछेगा कि बताएं ऐसे एकमात्र हॉकी प्लेयर, भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने एक ही मैच में 5 गोल दागे हों, उस खिलाड़ी का नाम बताओ, तो वो है बलवीर सिंह सीनियर। हम यहां से याद रखेंगे। 2015 में देखना, अब देखो क्वेश्चन बनेगा, 2015 में बलवीर सिंह सीनियर को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। अब पूछेगा इसी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताओगे 2002 में आपने एक आदि पुरस्कार और शुरू किया था, ध्यान करो। ये तो बता दिया आपने, ये तो बता दिया कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट बता दिया। और कौन सा ऐसा पुरस्कार जो कॉमनवेल्थ में देते हैं, डेविड डिक्सन। कौन सा है, डेविड डिक्सन। तो ये भी याद रखेंगे, डेविड डिक्सन को भी याद रख लो कि 2002 में एक तो डेविड डिक्सन हो गए और 2002 में आपके मेजर ध्यानचंद हो गए। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ये मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट है, तो इन दोनों को हम एक साथ याद रख सकते हैं। अब जरा समझो कि यहां से कि अब देखो इनका निधन जो हुआ है वो कब हुआ है, 25 मई 2020 को ही हुआ है।
मतलब ये हुआ कि इनका स्वर्गवास हाल ही में हुआ है। तो आपसे शायद कभी एग्जाम में पूछ ले कि बताइएगा मेजर ध्यानचंद के बाद दूसरा सबसे बेहतर खिलाड़ी हॉकी टीम का, तो आंसर क्या कर दोगे? बलवीर सिंह सीनियर। फिर पूछेगा ओलंपिक के फाइनल में सबसे ज्यादा गोल किस खिलाड़ी ने किए थे? बलवीर सिंह सीनियर ने। कितने? 5 गोल किए हैं। ठीक है, हैं कहां से? पंजाब राज्य से संबंधित हैं। किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित हैं। ये बात याद रखेंगे। देखो ये उस समय का दौर है, ये उनके वृद्धावस्था का दौर है, और ये अंतिम अवस्था का दौर है। ठीक है, सारी चीजें आपके सामने हैं, आपको याद रखना है इनके बारे में, बलवीर सिंह सीनियर के बारे में चलेगा। और कल आपको पढ़ाएंगे शंकर लक्ष्मण के बारे में। ठीक है, हाँ,